तो बात हो रही है झारखंड विधानसभा की, जहां एक आवाज गूंज रही है। ये आवाज है विधायक जयराम महतो की। वो राज्यपाल के भाषण पर जवाब दे रहे हैं, पर ये कोई मामूली जवाब नहीं है। ये तो सरकार के पूरे एजेंडे पर एक सीधी और कह सकते हैं कि काफी तीखी टिप्पणी की शुरुआत है। और बस इसी एक लाइन से जयराम महतो अपने पूरे भाषण की टोन सेट कर देते हैं। उनका कहना साफ है कि विधानसभा में जो बहस हो रही है वो असल मुद्दों से भटक गई है। मतलब बातें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन उन पर नहीं जो झारखंड के आम लोगों की जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। तो चलिए देखते हैं कि महतो अपनी बात की शुरुआत करते कहाँ से हैं। वो सबसे पहले उठाते हैं राज्य के युवाओं का मुद्दा, जो उनके हिसाब से एक नहीं बल्कि दोहरी मार झेल रहे हैं। और इसकी जो पहली कड़ी है वो है स्कॉलरशिप का गहराता संकट। देखिए, महतो का कहना है कि ये जो स्कॉलरशिप का सिस्टम है ये ठीक से काम ही नहीं कर रहा। और इसका सीधा नतीजा क्या हो रहा है? छात्र, स्टूडेंट्स, वो बुरी तरह से आर्थिक तंगी में फंस गए हैं। और अपनी बात को और बेहतर तरीके से समझाने के लिए वो एक छात्र की कहानी सुनाते हैं जो सच में दिल को छू जाती है। जरा सोचिए इस बात को, एक छात्र के सामने कैसी मजबूरी आन पड़ी है। उसे अपनी पढ़ाई और अपनी ही बहन की शादी के बीच में से किसी एक को चुनना पड़ रहा है। ये छोटा सा किस्सा, ये एक गुहार, ये दिखाती है कि हालात असल में कितने ज्यादा गंभीर हैं, जहाँ एक तरफ भविष्य है और दूसरी तरफ परिवार। और देखिए, ये जो संकट है ना, ये सिर्फ छात्रों तक ही सीमित नहीं है। इसका असर तो पूरे के पूरे परिवार पर पड़ रहा है। माँ बाप को अपनी जमीन तक गिरवी रखनी पड़ रही है, घर के गहने बिक रहे हैं, बस इसलिए ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई किसी तरह पूरी हो सके। अच्छा, युवाओं से जुड़ा एक और बहुत बड़ा मुद्दा है सरकारी नौकरी का। महतो ने जेपीएससी यानी राज्य की सिविल सेवा परीक्षा की उम्र सीमा का सवाल भी उठाया। उनका सीधा सीधा आरोप है कि सरकार ने जो कट ऑफ तारीख रखी है उसकी वजह से न जाने कितने काबिल उम्मीदवार परीक्षा देने का मौका ही गंवा रहे हैं। चलिए अब युवाओं के मुद्दे से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जयराम महतो का ध्यान दो और बहुत अहम ग्रुप्स पर जाता है, जिन्हें उनके मुताबिक पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। पहले तो है वो बुजुर्ग आंदोलनकारी जिन्होंने झारखंड राज्य के लिए संघर्ष किया, और दूसरे हैं वो जमीनी कार्यकर्ता जो आज भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। महतो सदन में उन आंदोलनकारियों की हताशा और निराशा को आवाज देते हैं जिन्हें आज लगता है कि उन्हें बिल्कुल भुला दिया गया है। और हालत इतनी खराब है कि अब उनके अपने ही बच्चे उनसे ये सवाल कर रहे हैं कि बाबा, आपने झारखंड बनाया क्यों? आखिर किसके लिए बनाया था ये राज्य? तो इस निराशा को दूर करने के लिए महतो ने सरकार के सामने एक बहुत ही सीधा और साफ 3 सूत्रीय प्लान रखा। उन्होंने मांग की कि इन लोगों को पेंशन दी जाए, और सबसे जरूरी बात, इन बुजुर्ग हो चुके सेनानियों के लिए मुफ्त इलाज की पक्की व्यवस्था की जाए। और सरकार और जनता के बीच की दूरी को दिखाने के लिए इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? महतो इशारा करते हैं कि एक तरफ सदन के अंदर बहस चल रही है और ठीक उसी वक्त विधानसभा के गेट के बाहर महिला सामुदायिक कार्यकर्ता अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रही हैं। अब यहाँ से मुद्दा बदलता है और बात आती है राज्य की आर्थिक रणनीति पर। और इसमें महतो ने सीधे सीधे मुख्यमंत्री के उस दौरे पर सवाल उठाए जिसकी बहुत चर्चा हुई थी, यानी दावोस यात्रा पर। तो सरकार ने तो बड़े जोर शोर से ये ऐलान किया कि दावोस से 1.27 लाख करोड़ का निवेश लाया गया है। जश्न भी मनाया गया, लेकिन यहीं पर जयराम महतो ने सवाल खड़ा कर दिया कि ये निवेश असल में आया कहाँ से, और क्या इसे सच में एक बड़ी कामयाबी माना जा सकता है? अगर हम डिटेल में देखें तो जिन बड़ी कंपनियों के साथ एमओयू साइन हुए, जैसे कि टाटा स्टील और जिंदल ग्रुप, ये तो पहले से ही भारत की बड़ी कंपनियां हैं, कोई नई विदेशी कंपनी तो आई नहीं। और यहीं पर महतो अपना सबसे बड़ा और सबसे तीखा सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं कि जो कंपनी आपसे सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है, उससे इन्वेस्टमेंट की बात करने के लिए आप करोड़ों रुपए खर्च करके 6,500 किलोमीटर दूर दावोस क्यों गए? इसकी क्या जरूरत थी? अपनी बात को और मजबूत करने के लिए वो तमिलनाडु का उदाहरण देते हैं। वो बताते हैं कि वहां के मुख्यमंत्री भी यूरोप गए, लेकिन वो वहां जाकर यूरोप की ही कंपनियों से मिले। महतो के हिसाब से ये रणनीति कहीं ज्यादा लॉजिकल और तर्कसंगत लगती है। और अब आते हैं भाषण के उस हिस्से पर जहां महतो उन मुद्दों की एक लिस्ट सामने रखते हैं जो उनके मुताबिक सरकार के एजेंडे से पूरी तरह गायब हैं। और ये वो मांगे हैं जो झारखंड के एक बहुत बड़े वर्ग के लिए बेहद जरूरी हैं। ये वो 4 बड़े और पुराने मुद्दे हैं जिनका जिक्र महतो के अनुसार राज्यपाल के भाषण में दूर दूर तक नहीं था।
उनके लिए ये कोई छोटी मोटी भूल नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सरकार की प्राथमिकताएं ही कहीं और हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो जयराम महतो का ये पूरा भाषण एक बड़ा विरोधाभास दिखाता है। एक तरफ तो विदेशी दौरों और बड़े बड़े निवेश का जश्न मनाया जा रहा है, और दूसरी तरफ आम लोगों के वो असल मुद्दे हैं जो पूरी तरह से अनसुने रह गए हैं। और आखिर में महतो का ये भाषण हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि जब विधानसभा में इस तरह की शिकायतें, इस तरह के मुद्दे उठाए जाते भी हैं, तो उन्हें कार्रवाई में बदलने के लिए आखिर होता क्या है? राजनीतिक भाषणों और जमीनी हकीकत के बीच का ये फासला आखिर भरेगा कैसे?